खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना पास के ही तालाब में जाकर एक आधी मछली पकड़ ली जाए कि उससे उसका पेट शांत हो जाए। जैसा उसने सोचा वैसा ही किया और वह लकड़ी टिकाते टिकाते तालाब के पास पहुंच गया और उसने अपना कांटा तालाब में फेंक दिया। जैसे ही उसने कांटा फेंका वैसे ही उसके कांटे में एक मछली फंस गई और वह बहुत ही खुश हो गया और भगवान का उसने शुक्रिया अदा किया और वह कांटे से अपनी मछली निकाल ही रहा था। तभी वहाँ एक हट्टा कुट्टा नौजवान आता है और उसके कांटे से वह मछली निकाल कर अपने पास हाथों में रख लेता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान करता है। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि बेटा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मुझे यह मछली दे दो, क्योंकि यह मछली मैंने पकड़ी है। आप तो दूसरी भी मछली पकड़ सकते हो, लेकिन मेरे हाथों में इतना दम नहीं कि मैं वापस से और एक मछली पकड़ सकूं। कृपया करके बेटा मुझे मेरी मछली वापस दे दो। लेकिन वह लड़का एक नहीं मानता और वह बुढ़ा व्यक्ति को बहुत परेशान कर कर वहाँ से निकल जाता है। तब बड़ी ही नम आंखों से वह बुढ़ा व्यक्ति ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो आज कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आप सब कुछ देख रहे हो, आप ही को करना है जो करना है। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वह हट्टा कुट्टा नौजवान भी वहाँ से जाने को लगता है। तभी उसके हाथ में वह मछली कांटा चुभो देती है। वह दर्द के मारे करहा उठता है और वह मछली को फेंक देता है और वह घर की तरफ भागने लगता है। जैसा ही वह घर की तरफ भागने लगता है उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है। तब वह पास के ही डॉक्टर के पास जाता है और अपना इलाज करा लेता है, लेकिन उसका दर्द कम नहीं होता। इस कारण वह शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं कि अरे बेटा, आपका तो हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथों में बुरी तरह से जहर फैल चुका है। इसीलिए अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपका हाथ हमें काटना पड़ेगा। वह सहमति दर्शाता है और डॉक्टर उसका हाथ काट देते हैं। थोड़े ही दिनों बाद वह सुस्त होके अपनी घर की तरफ निकल जाता है। तब उसे वह बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। वह उनके पास दौड़ा दौड़ा जाता है और उन्हें क्षमा याचना करता है और उनसे कहते हैं कि आपने उस दिन आसमान की तरफ देखकर क्या कहा था। तब वह कहता है कि बेटा, मैंने भगवान से तुम्हारी शिकायत की थी कि मैं तो बूढ़ा हूँ, लेकिन आप सब देख रहे हैं, कृपया करके मुझे न्याय दीजिए। तो जो भी किया है बेटा, वह आपके साथ भगवान ने ही किया है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी माफ़ी ज़रूर मांग सकता हूँ। अगर मेरे से कुछ भी चूक हुई तो तुम मुझे माफ़ कर दो। यह कहते ही वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमेशा ऊपर वाले की काठी में कभी आवाज़ नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सबके साथ उचित ही न्याय देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ही ईश्वर का भय अपने मन में रखना चाहिए और उचित कार्य करना चाहिए। शुक्रिया। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।